बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद खान भाई, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भेज रहे हैं तो कुछ भी नहीं होना था सर। आपने चीज़ें बेची हैं, आपने टैक्स चार्ज किया है, वो आगे उसको ख़रीद के एग्जाम सप्लाई बनाता है तो हम क्या करें? हमने तो टैक्स चार्ज भी किया और हमने इनपुट क्लेम भी करना, ख़त्म। भाई ने सवाल ये किया है कि अगर एक दुकानदार है वो कागज़ बेचता है किसी ऐसे बंदे को जो आगे उस कागज़ को ख़रीद के कुरान पाक बना रहा है, तो कागज़ बेचने वाले का क्या सीन होगा? कुछ भी नहीं। कागज़ बेचने वाले ने जो कागज़ ख़रीदा वो उस पर इनपुट टैक्स पे करेगा, जो बेचा आउटपुट चार्ज करेगा। हाँ, कुरान पाक बेचने वाले का क्या होगा? उसने जो कागज़ ख़रीदा उस पर इनपुट टैक्स पे किया है लेकिन क्लेम नहीं कर सकेगा और आउटपुट चार्ज। डन हो गया सर जी, यही पूछना चाहते थे आप? शुक्रिया। अच्छा भाई, यार ये सवाल छोटा सा है लेकिन बड़ा ट्रिकी है और अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा इसमें इसने सिखाया हुआ है। थोड़ी सी तवज्जो मुझे आपकी चाहिए। आधे घंटे का सवाल है ये टोटल, लेकिन तवज्जो चाहिए आपकी। ज़्यादा है आधा घंटा? अच्छा देखिएगा सर। आबिद खान is registered for sales tax purposes and is engaged in the manufacturing of paint appliances in Multan. His sales and purchases for the month of August 2008 are summarized below. Taxable goods to registered customer, taxable goods to unregistered customer, export, exempt. Taxable goods to registered person, taxable goods to unregistered person, export, exempt. अनरजिस्टर्ड पढ़ने से आपके जेहन में फौरन क्या बात आई है? फर्दर टैक्स। जिस बच्चे के जेहन में ये बात नहीं आ रही उसका मसला है कोई। सर आनी चाहिए ना, मतलब इतना पढ़ने के बाद आपके जेहन में अनरजिस्टर्ड के साथ फौरन आना चाहिए। सेल कर रहा है तो फर्दर टैक्स लगेगा 4%। जी, फिर आपने देखा सप्लाईज एक से ज़्यादा तरह की हैं तो आपके जेहन में फ़ौरन आना चाहिए अगर सप्लाईज एक से ज़्यादा तरह की हैं और इनपुट टैक्स कॉमन है तो फिर इसका मतलब है अपॉर्शनमेंट होगी। चूँकि अगर एक ही तरह की सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई हो तो अपॉर्शनमेंट होगी नहीं। सर समझ आ रही है? अच्छा जी, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन फॉर जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल सप्लाईज इतनी और एग्जाम्प्ट इतनी। बातों बातों में यहाँ पर एक अहम बात यह है कि उसने ज़ीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट के लिए, ज़ीरो रेटेड और टैक्सेबल के लिए परचेजेस अलहदा बताई हैं और एग्जाम्प्ट के लिए परचेजेस अलहदा बताई। एडिशनली सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड an amount of rupees 4225000 against sales of XX-5 premium paint at a trade discount of 35%. As per normal business practices, he allowed a discount of 10% only. सर जी सोचो ज़रा, 35%, 35%, an amount of rupees 4225000 against sales of premium paint XX-5 trade discount था 35%। नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस कितनी है? 10%। इससे उसको कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है? 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है जो सप्लाईज में ऐड होगा। यार समझ आ रही है? शाबाश। गुड्स सप्लाइड अगेंस्ट विच एन एडवांस पेमेंट ऑफ रुपीज 2.5 million had been received in June 2008.
जो गुड सप्लाई की गई हैं जिसके वाले से एडवांस पेमेंट दी गई थी 2.5 मिलियन की, हैड बीन रिसीव्ड इन जून 2008। जी सर, गुड्स जो सप्लाई की गई हैं अगेंस्ट विच एडवांस पेमेंट ऑफ 2.5 मिलियन हैज बीन रिसीव्ड इन जून 2008। आपको एडवांस पहले मिल गया था, अब चल रहा है अगस्त, एडवांस पहले मिल गया था, सप्लाई जब की, और अब मुझे ये बताओ डिलीवर अब की तो सप्लाई कब समझी जाएगी? जब एडवांस लिया था तब या अब? सर अगर अब समझे जाएंगी तो उसने अभी शामिल किया हुआ है, ठीक तो किया है उसने। ऊपर देखो ना, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूड गुड सप्लाईज अगेंस्ट विच एन एडवांस पेमेंट ऑफ 2.5 मिलियन हैड बीन रिसीव्ड इन जून 2008। ठीक किया उसने सर। और सर समझ आ रही है ये पॉइंट? टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड कस्ट, अच्छा जी, टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹9 लाख, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट वर रेज्ड विद इन द स्पेसिफाइड। जी भाई, सर ये सेल रिटर्न है। अ प्लांट कॉस्टिंग 2.7 मिलियन पीपीई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2.6 मिलियन का, कैश में पे किया है। 50,000 से ज़्यादा कैश में पे करेंगे तो वो कहते हैं नहीं अलाउ होगा, कहा है ना, ये अलाउ होगा या नहीं? सर ये उस रूल की एक्सेप्शन में ब्रैकेट में यूटिलिटी लिखा हुआ था, शाबाश। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड भी आ गया, सवाल ख़त्म हो गया शुरू होने से पहले। ठीक हो गया सर, शुरू करते हैं। आबिद खान, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। हाँ तो उसमें क्या है, उसमें खास बात है? मुझे नहीं आपकी बात समझ आ रही है, बहुत आहिस्ता बोलो मेरे भाई। आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की, उसने वापस कर दी, आपने उसे 4% फर्दर टैक्स चार्ज किया था, वो 4% भी वापस हो जाएगा। टैक्स पीरियड था 2008। भाई आपने अनरजिस्टर्ड वाला सवाल किया था, समझ आ गया? जिस तरह रजिस्टर्ड ने सेल रिटर्न हो जाना, इस तरह अनरजिस्टर्ड ने भी हो जाना। फर्दर टैक्स अगर चार्ज किया था तो फर्दर टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा। ले सर, ये शुरू किया, यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग कौन सी करनी है? फिर उसके बाद और फिर चौथे नंबर पे क्या है? ठीक हो गया सर जी, शुरू करते हैं। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, एक्सपोर्ट और एग्जाम्प्ट। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन,
15118000। दूसरे नंबर पे आ गया अनरजिस्टर्ड पर्सन जी, 1015000। हो गया भाई। फिर उसके बाद आ गया एक्सपोर्ट और एग्जेम्प्ट और परचेजेस की बात करूं तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जेम्प्ट तो अलहदा हो गया, या परचेजेस कॉमन कौन सी हैं, टैक्सेबल और जीरो रेटेड। पैकिंग मटेरियल अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदा, इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ ₹4225,000 अगेंस्ट सेल्स टैक्स ऑफ XX-5 प्रीमियम पेड एट द रेट ऑफ। अच्छा पहले तो मैं कहता हूँ 35% लेस करने के बाद उसने 4225,000 इनकम उसमें सेल में शामिल किया हुआ। इसका मतलब है ये 0.6 पॉइंट समझ आ गया। तो 4225,000 डिवाइडेड बाय 0.65 मल्टीप्लाई बाय। अब असल बात यह है कि 35% माइनस किया हुआ है, 10% माइनस करने की इजाजत है, यानी असल में कितने का डिफरेंस है, 25% का, जो ऐड करना चाहिए वैल्यू के अंदर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको जी बताइएगा। 1625, शाबाश, ये आ गया। उसके बाद आ गया एडवांस पेमेंट, इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद आ गया सेल रिटर्न, कितना है सर, सेल रिटर्न है 9 लाख। चलो आगे सर जी। अब प्लांट कॉस्टिंग ₹2.7 मिलियन वर्क कमीशनड इनटू ऑपरेशन, ये तो नहीं है। आउटपुट की और कोई, अच्छा जी प्लांट कितना है सर, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन कैश पे किया, कितना, उस पर सेल्स टैक्स है 3.5 लाख। बड़ी ध्यान से सुनो, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है सर जी। इससे ऊपर जो हमने परचेजेस किए उसने बड़ा क्लियरली बताया है, टैक्सेबल और जीरो रेटेड के लिए इकट्ठी है और एग्जेम्प्ट के लिए अलग है, ऐसे ही कहा है। और यहाँ पर जो उसने बिजली का बिल है वो बताया कि किस पर कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है, नहीं बताया। अब पॉइंट ये है कि सर जो बिजली इस्तेमाल हुई है वो तीनों पर अपोर्शन होनी है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड पर। लेकिन ये वाली जो परचेजेज है ये सिर्फ 2 पर अपोर्शन होनी है, सिर्फ टैक्सेबल और, यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो, ये असल पॉइंट है। अब अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जिस तरह हैवी उसने टेस्ट किया है,
ना इससे पहले कभी किया ना इसके बाद कभी किया, कि वो आइटम्स बताते हैं आपको, मुख्तलिफ आइटम की अपोर्शनमेंट ही मुख्तलिफ करनी होती है। अब आमतौर पे क्या करते हो पता है, अब आमतौर पे बिजली के बिल को भी ऐड कर लेते हो सप्लाईज के अंदर, और फिर उसके बाद जो टोटल बनता है उसको तीनों पे तकसीम कर लेते हो। लेकिन अगर बिजली के बिल की तकसीम की रेशो और हो और बाकी परचेजेस की रेशो और हो, तो फिर आप ऐसे टोटल में ऐड नहीं कर सकते। देखो सर, यहाँ पर ये वाली बात ख़त्म हो गई। सेल्स टैक्स कितना बनेगा 2.5 मिलियन का? करो भाई। अच्छा जी, यहाँ पर कितना बनेगा सेल्स टैक्स? जी सर, कितना? ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ जी, इसको टोटल कीजिएगा। 25,993,000। सेल्स टैक्स मुझे कंफर्म कीजिएगा। अच्छा जी, आउटपुट भी निकल आया, इनपुट भी निकल आया, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी हो गया। मैंने आपको स्टेप बताए हैं। सबसे पहले क्या स्टेप है, आप सारी एडजस्टमेंट पूरी करो। दूसरा स्टेप क्या है, वर्किंग 1 2 3 कंप्लीट कर लो। तीसरे स्टेप में क्या करना है, अपोर्शनमेंट करनी है। अपोर्शनमेंट में आप लिखो यहाँ पर टैक्सेबल टैक्सेबल, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट। और वैल्यू कौन सी लिखनी होती है आपने, एडजस्टेड वैल्यू लिखनी होती है। हाँ जी, टैक्सेबल बताते हैं सर। जीरो रेटेड, टैक्सेबल है जीरो रेटेड। और एग्जेम्प्ट का जी सर 35। सबसे पहला स्टेप वो कहता है जी कॉमन इनपुट टैक्स। जी बताइए कॉमन इनपुट टैक्स कितना है? ₹45,00,000 है या 45,000 है? सर जी ये 2.5 मिलियन था, ये 25 मिलियन था। 25 मिलियन का यहाँ पर एक जीरो और नहीं आना। 45,00,000, यही 45 इधर आएगा। अपोर्शन किस में होना है, सिर्फ टैक्सेबल और जीरो रेटेड में। पता है कैसे करेंगे, दरमियान में एक लाइन डाल लेंगे। अब इस बेस पर अपोर्शन करो 4.5 मिलियन को, यानी 25,993,000 डिवाइड बाय 30,993,000 मल्टीप्लाई बाय 45,00,000 जी 3 3774030 यही आ रहा है। अच्छा जी, जीरो रेटेड पता कैसे निकल रहा है, 5 मिलियन डिवाइड बाय 30,993,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मिलियन जी 2
जी भाई ये हो गया, टोटल करके देखो इतना 4.5 मिलियन ही बन रहा है। लो सर ये तो हो गया हमारा हिस्सा कंप्लीट। अब उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। इलेक्ट्रिसिटी बिल की खास बात क्या है तो परचेज ही, लेकिन इसने अपोर्शन, जी सर ये इसकी खास बात है, इसने अपोर्शन तीनों पर होना था। इसने हमें बताया है कि 26 लाख का बिल है, इस पे टैक्स इतना है, ये नहीं बताया इस्तेमाल किधर हुआ है, मगर 3 चीज़ें बेच रहे हैं तो तीनों पर ही इस्तेमाल हुआ होगा जी। 350। अब एहतियात से, अब 25,993,000 डिवाइड बाई 35,493,000 मल्टीप्लाई बाई 350,000। और समझ आ रही है जी? दूसरे का 5 मिलियन डिवाइड बाय 35.493 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3.5 लाख, 4930। तीसरा 4.5 मिलियन डिवाइड बाय 35,493,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 लाख। यही बन रहा है सर जी। अब तीसरे नंबर पे क्या आ गया सर? पीपीई। बिस्मिल्लाह। ले सर, चलूँ आगे सर जी। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की अपॉर्शनमेंट बताएगा, चूंकि टैक्सेबल और जीरो रेटेड पर ही करना है तो जरा ध्यान से। 486,000 था यहाँ पर, हाँ जी। 25,993,000 डिवाइड बाई 30,993,000 मल्टीप्लाई बाय 486,000 जी। 40 जी। 5 मिलियन डिवाइड बाई 30,993,000 मल्टीप्लाई बाय 486,000 जी। 7840। चलो जी मसला हल हो गया। ले अब आपने क्या करना है, यहां पर लिखा, आप अगर नोट करें तो गिनती की चीजें हैं। आउटपुट टैक्स जी कितना आ रहा है? 4678740। उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स कितना है? लोअर ऑफ, यहां पर लिखा ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ सवाल में। $595,000 for the period, 595,000 for the period जी। 377 ऐड होना है सर। 3774,030 प्लस 256320 जी। 4060,350। टोटल बता रहे हैं 4030,350। दोनों को टोटल करें, इसको कंपेयर किसके साथ करना है? 90% ऑफ आउटपुट के साथ जी। 4678,740। 42,108। इनमें से लोअर कौन सा है?
जैसे ही मैंने इसको यहां पर लिखा, ज़हन में पहली बात क्या आई? 4625,350 माइनस 4210866 जी 41 लो सर, इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड भी निकल आया। यहां पर लिखता हूं इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जी, ये देखो 407595, यही है ना 407595, ये कर दिया। अब इस पॉइंट पर मैंने रुक जाना और देखना है आंसर प्लस में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। अगर यानी फर्दर टैक्स से पहले मैंने रुकना है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं फौरन लिख दूंगा, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो सेल्स टैक्स पेबल यहीं लिख दूंगा और उसके नीचे 4% लिखूंगा जी। अब मेरी बात लॉजिकली सुनो, लॉजिकली टैक्स वाले कहते हैं जो 4% टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ये तो वो फाइन और पेनल्टी है जो आपने हमें जमा करानी है। इसको आपने अपने रिफंडेबल के साथ एडजस्ट, तो अगर तो आपका पेबल ही आ रहा होगा तो आप उसमें ऐड करके पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिफंडेबल आ रहा होगा तो आपने 4% वाले को अलहदा कर लेना है, चूंकि वो आपने एफबीआर को जमा करवाना है, उसको अपने रिफंड के साथ एडजस्ट। हाँ भाई, यहां पर इत्तेफाक ऐसा है कि इस सवाल में भी क्या आ रहा है जी, कितना बन गया 10150 है ना। फोर जीरो ये प्लस है, आंसर बताइएगा। 4678740 में से ये थी जी भाई, बस जी। सेल्स टैक्स कुछ रह तो नहीं गया। अब ये मैंने टेंटेटिव कुछ लाइनें छोड़ के नीचे लिखा था। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास ऊपर जगह बच जाए तो एक्सपोर्ट रिफंडेबल ऊपर लिख दो, नीचे नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मेरे पास जगह बच गई है, एक्सपोर्ट रिफंडेबल जी 7259704930 और 78405। सेवन 8405 जी 853, ये एक्सपोर्ट रिफंडेबल है। ठीक हो गया सर जी। इसको आपने क्या कर देना है, इसको अलहदा शो करना है, इसको अलहदा शो करना है, ये भी सेल्स, ये पेबल है, इसको अलहदा शो करना है। ये आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बट दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अपोर्शनमेंट को उसने बहुत अच्छा टेस्ट किया है।